राहुल पटना में थे तो लोगों से मिलना उन्होंने छोड़ा नहीं। समय नहीं था लेकिन फिर भी जब उनको समय मिला तो वो बीपीएससी के जो धरना पर बैठे छात्र थे उनसे भी उन्होंने वो मिले। और इस बीच पटना में ओला और उबर के जो ड्राइवर हैं उनकी समस्या भी राहुल गांधी सुने। राहुल गांधी जब पटना में सड़कों पर थे, इसी बीच कार्यकर्ताओं के साथ ओला उबर के जो ड्राइवर है वो मिले और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि हमारी जो डिमांड है उस पर किसी की भी ध्यान नहीं जा रही है, कोई हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम आप तो हमारी बातें सुनिए, क्योंकि आप तो ओला और जो अन्य जो ड्राइवर हैं, उबर के जो ड्राइवर हैं, उनसे तो आप मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी गाड़ी रोक कर ओला उबर ड्राइवर के जो संघ के लोग थे उन तमाम लोगों से उनकी बातें सुनी और उन्होंने बताया कि हम आपके लिए काम करेंगे। हमारी पहल पर तेलंगाना और कर्नाटक में कानून बनाया जा रहा है और हर जगह आवाज उठाएंगे। इसके बाद जो ओला उबर के जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जो कानून है और बाकी चीज बनाने की बातें कही गई थी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो पटना में राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया है कि वो इन तमाम लोगों के हक की बात करेंगे। ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो सीधे तौर पे ओला उबर के जो ड्राइवर हैं इनसे बातचीत की है उन्होंने और इनको भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही इनके लिए भी आवाज उठाएंगे और इनके हक की बात करेंगे। तो पटना में राहुल गांधी केवल बीपीएससी के जो धरना पर बैठे छात्र हैं केवल उनसे मिलने ही नहीं गए और जब वो पहुंचे पटना में तो वो बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करने से खुद को नहीं रोक पाए। दरअसल पटना में राहुल गांधी संविधान यात्रा पर निकले हुए थे और इसी संविधान न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पटना में बापू सभागार पहुंचे थे और सीधे तौर पर उसके बाद सदाकत आश्रम गए, जहां पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बातें तब निकलकर सामने आई जब बिना किसी प्लान के, बिना किसी पहले किसी सूचना के राहुल गांधी उबर और जो दूसरे जो है वो लोग जो परेशान थे उनसे मिले, जो कार चालक हैं उनसे मिले और उनकी फरियादें सुनी। राहुल गांधी उनकी फरियादें सुनकर उनको ये भरोसा दिलाते हुए दिखाई पड़े कि वो हर हाल में इन तमाम लोगों की समस्या उठाएंगे और आगे भी इनके लिए कानून बनाने की बात करेंगे। फिर राहुल गांधी उन तमाम लोगों का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया और उनसे हाथ भी मिलाया। तो ये तस्वीरें जो है बेहद खास है, जहां राहुल गांधी अब पटना पहुंचे और पटना में अपने कार्यक्रम के दौरान बिहार के परेशान जो लोग थे उनकी समस्या वो सुनने के लिए खुद गाड़ी रोक दिए और वो वहां पर लोगों से उनकी समस्या सुने। हालांकि सबसे खास रहा जो बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का जो आंदोलन महीने दिन से चल रहा है, उस आंदोलन 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, उस आंदोलन में बैठे हुए जो छात्र हैं, जो शिक्षक है, उनसे राहुल गांधी मिले और उनसे इस पूरे परीक्षा के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, पुलिसिया कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने लिया। तो इसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरफ ओला उबर के ड्राइवर से मिल रहे थे तो दूसरे तरफ राहुल गांधी जो है वो पटना में कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और अपने सीधे तौर पे संबोधन में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व हमारे पास है वो मैं करता रहूंगा, चाहे राजनीति में मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। तो राहुल गांधी पटना में थे, संविधान सुरक्षा न्याय यात्रा की बात वो करने के लिए निकले हुए थे और इस बीच पटना में उबर और कैब ड्राइवरों से मिलकर उनकी समस्या सुनते हुए राहुल गांधी को आपने देखा होगा। फिलहाल पटना जब राहुल गांधी पहुंचे तो अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने और हर तस्वीर में राहुल गांधी की चर्चा। फिलहाल देखिए राहुल गांधी क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी बेहद खास है। हम लोग का ओला उबर के लिए सर बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है? कि हम लोग का प्राइवेट कंपनी शोषण कर रहा है सर। हाँ। और भाड़ा हम लोग का क्या है ना कि बहुत कम कर दिया, अपना कमीशन बहुत हद से ज्यादा काट लिया। 50 रुपए का सर बुकिंग दे रहा है, एक बुकिंग का टेम्पू से भी, बाइक से भी कम हम लोग का बुकिंग है। और सर 50 गाड़ी हम लोग लगाए हुए हैं, टैक्सी वाले हैं सर। और मैंने आपका चूंकि उबर में आपने वीडियो अपलोड किया था, आप समस्या समझ रहे हैं सर, इसलिए हम लोग को लगा कि हमारा दर्द आप तेलंगाना में हम कानून ला रहे हैं, कर्नाटक में कानून ला रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाई थी सर। हाँ, बस तो वो उसको देश में से लागू कराने की जरूरत है। करेंगे। ठीक है, चलो करेंगे, जिंदाबाद करो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गइल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल त आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।